अच्छा जी, तो लोकल सर्च की जो बैकग्राउंड है वो क्या हो गया कि ऐसी प्रॉब्लम्स कि जिसमें वी आर ओनली आफ्टर द सॉल्यूशन, मतलब वी आर ओनली आफ्टर द आंसर, वी आर ओनली आफ्टर द गोल स्टेट। हमारी ये प्रॉब्लम नहीं होती लोकल सर्च के अंदर कि भाई ये इस सॉल्यूशन तक आप कैसे पहुंचे, इस गोल स्टेट तक कैसे पहुंचे। अब यहाँ ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए हर प्रॉब्लम को लोकल सर्च से सॉल्व नहीं कर सकते। जहां आपको ये पता करना है कि स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट तक आप कैसे आए, तो वहां आप लोकल सर्च नहीं लगा सकते। लोकल सर्च उन प्रॉब्लम पे लग सकता है जिन प्रॉब्लम में आपके लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके लिए सिर्फ गोल इंपॉर्टेंट होता। इज इट क्लियर? मैंने आपको एक इक्वेशन समझाई, इक्वेशन बताई थी कि एक इक्वेशन दे दूं बहुत कॉम्प्लेक्स और आपसे कहूं कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, आप मुझे आंसर बता दें बस। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि उस आंसर को आप लाए कैसे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरा बात समझ में आ रही है? कोई ऐसी एग्जाम्पल है आपके दिमाग में इक्वेशन के अलावा जहां हमारे लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं हो? कोई ऐसी एग्जाम्पल हो आपके पास दिमाग में? कोई आ रही है दिमाग में ऐसी एग्जाम्पल? हाई कार्ड जो हमने नहीं, मैप में तो देखें बहुत इंपॉर्टेंट है गुलाम मुस्तफा, मैप में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, हमें रास्ता पता होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि मैं आपको आंखों में पट्टी बांध के आंसर पे लाके खड़ा कर दूं। एन क्वीन पजल प्रॉब्लम, एन क्वीन पजल प्रॉब्लम, वी आर ओनली आफ्टर द एग्जैक्ट मैपिंग कि भाई कोई एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली अटैक ना हो रहा हो, एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल अटैक ना हो, वर्टिकल अटैक ना हो, ना डायगोनल अटैक हो, बस हमें आप वो ओरिएंटेशन बता दें, वो डिजाइनिंग बता दें कि कोई कोई किसी को अटैक ना कर रही हो। नहीं बेटा देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक एल्गोरिथम है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे रास्ता बता दें, तो रास्ता अगर बता रहा हूँ, रास्ते का मतलब है एक टाइप बदल है, एक टाइप बदल में आप जरूरी है कि वो स्टेप समझना चाह रहे होंगे ना कि आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक कैसे आए, तो वहां पर ये नहीं लग सकता। लेकिन हर जगह लोकल सर्च का मतलब ये होता है कि आपके लिए सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट है, गोल स्टेट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखें, ये ओरिएंटेशन बना के दे दी, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आई, क्योंकि इस क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि बस मुझे वो लेआउट बना दो जिसमें कोई कोई किसी को अटैक ना कर दे। इज इट क्लियर? तो समझाने का मकसद ये है कि लोकल सर्च सिर्फ उन प्रॉब्लम पे अप्लाई हो सकते हैं कि जिन प्रॉब्लम के अंदर हमें पाथ नहीं बताना, हमें सिर्फ क्या करना है, सो फार वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशन पाथ बाय सर्चिंग इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। ये बात कर रहा हूं मैं, हम लोगों ने अभी तक ये काम किया, ये पूरा पाथ फाइंड आउट किया इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक। बट इन मेनी प्रॉब्लम हाउएवर द पाथ द गोल इज इररिलेवेंट टू द सॉल्यूशन, कि आप किस तरीके से आंसर पे पहुंचे हैं वो पाथ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जैसे कि एन क्वीन पजल प्रॉब्लम, सॉल्यूशन हमारा क्या है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, नो नॉट द ऑर्डर दे आर एडेड और मॉडिफाइड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम लोकल सर्च को यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? मैंने आपको बड़ी क्लास की एग्जांपल दी है कि फर्ज करें ये मशीन लर्निंग का एक मॉडल है, फर्ज कर लीजिए कि ये एक मशीन लर्निंग का मॉडल है और ये एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2xyz प्लस z टू द पावर 4 प्लस माइनस
120 इज इक्वल टू 0। ये एक मॉडल है जो किसी डेटा पे फिट हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये एक मॉडल है जो किसी डेटा पे फिट हुआ हुआ है। एक ही इक्वेशन बनी है हमारे पास। अब हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यूज चाहिए। तो अब यहाँ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हमसे बोले, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हमसे बोलेंगे सर दो इक्वेशन और दें, तीन होंगी तो सॉल्व करूंगा। किसी ने आके मुझे बोला भाई एक्स की वैल्यू, किसी ने मुझे आके बोला एक्स की वैल्यू जो है वो किसी ने मुझे आके बोला कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है। बेटा अपने कैमरे ऑन रखें, ऑफ रखें। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल उस एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो हैं उनको यूज कर लूंगा बस। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि मुझे मॉडल में यूज करना है। समझ में आ रही है बात लोकल सर्च एल्गोरिथम की? जी बेटा समझ में आ गई सबके? तो बस ये बार बार बताने का मकसद ये है कि आप ये मत सोचिएगा लोकल सर्च पढ़ते हुए कि ये हर प्रॉब्लम पे लग सकते हैं। उन प्रॉब्लम में लग सकते हैं जहां पर हमारे लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकल सर्च ना बेसिकली बड़े आसान एल्गोरिथम है। ये सिर्फ ऑपरेट करते हैं करंट स्टेट को। मतलब क्या है कि ये पूरे सिस्टम को याद नहीं रखते। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, ये देखें, ये लोकल सर्च का एक जर्नल नाम है। इसके बहुत दो तीन एल्गोरिथम है इसके। ये देखें, ये एक नोड है, इसके तीन चाइल्ड है, ठीक है। अब फ्रॉम फ्रॉम एनी लॉजिक फ्रॉम सम हाउ इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इस चाइल्ड पे जाना चाहिए। बस अगर ये एक दफा इस पे आ गए अपने ये, तो ये इसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ना इस नोट का कोई रिकॉर्ड होगा, ना इस नोट का कोई रिकॉर्ड होगा। मतलब क्या है कि जस्ट ऑपरेट ऑन अ सिंगल करंट स्टेट। जो करंट स्टेट होती है सिर्फ उसके नेबर्स में से बेस्ट सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। इज इट क्लियर? नेबर्स का मतलब क्या होता है? उसके चाइल्ड जो है, चाइल्ड चाइल्ड मतलब नेबर्स का मतलब ये है कि जो उससे डिजाइन हो सकते हैं। नीचे पॉइंट भी देख लिया क्या लिखा हुआ है, द पाथ फॉलोड बाय द सर्च आर नॉट रिटेन्ड एंड द मेथड इज नॉट सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्यों नहीं है? जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं वो भी भूल रहा है। जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं ये वो भी हाथ के हाथ भूल रहा है। मतलब अगर एक दफे यहाँ से यहाँ आ गया तो अब इसको नहीं याद कि मैं कहाँ से आया था। वो अलग बात है कि इसके चाइल्ड के अंदर ये मौजूद होगा, लेकिन वैसे इसको याद नहीं है पूरा पाथ, ठीक है। अब अगर एक दफा मैं यहाँ आ गया तो इसको याद नहीं होगा कि मैं इस रास्ते से आया था। इज इट क्लियर? सिर्फ ये करंट नोड को याद रख रहा है बस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एडवांटेजेस क्या है नाम से समझ में आ रहा है कि भाई लोकल सर्च है तो मेमोरी का बड़ा फायदा हो रहा है। लिटिल मेमोरी यूज कर रहा है, मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट है, उससे ज्यादा मेमोरी यूज ही नहीं कर रहा। करंट स्टेट की मेमोरी है और उसके जो नेबर थे उनकी मेमोरी है बस। और रीजनेबल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकता है इन अ लार्ज स्पेस। लाइक हमने हम बात की थी कि एक इक्वेशन है बड़ी कॉम्प्लेक्स, उसको भी सॉल्व कर सकता है। कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होती है मशीन लर्निंग में होती है, जिसमें हमें ना मॉडल के लिए बेस्ट वैल्यूज चाहिए होती है ताकि सॉल्यूशन जो हमारा ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में ये बड़ा अच्छा काम कर सकता है अगर आपको आता हो तो। इसका पहला जो एल्गोरिथम है वो है हिल क्लाइंबिंग। लोकल सर्च का जो पहला एल्गोरिथम है वो है हिल क्लाइंबिंग। नाम से समझ में आ रहा होगा हिल क्लाइंबिंग। इसको इस तरह से कंसीडर करें कि एक ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन है और वो एक हिल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा
कि एक ब्लाइंड पर्सन है जो कि एक हिल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो हिल पे चढ़ रहा है तो वो क्या चीज़, बेटा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा समझाने के बाद, ये गिरडी की तरह का है लेकिन कैसे वो बता दूँ। पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। एक ब्लाइंड पर्सन है जो कि हिल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे बताएं उसको तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो क्या ऐसी चीज़ है जो वो देख सकता हो? उसको कैसे पता चलेगा कि मैं हिल पे चढ़ रहा हूँ? एक ब्लाइंड पर्सन है जो हिल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसको टॉप पे जाना है, तो वो कैसे टॉप पे जा सकता है? ये एक ब्लाइंड पर्सन है सर, स्टिक की मदद से, स्टिक हटा दें। स्टिक क्या करती है ब्लाइंड पर्सन के लिए? स्टिक क्या करती है? स्टिक क्या करती है ब्लाइंड पर्सन के लिए? नहीं जा तो सकता है, शायद सवाल समझने की कोशिश करें। सपोर्ट करती है। स्टिक की मदद से कितनी सपोर्ट होती है उसे? ऑब्स्टिकल के अलावा भी स्टिक, देखें आप ना सिनेरियो को दोबारा से कंसीडर करें। एक पहाड़ है, ऐसा है, देखिए मैं ना सवाल का जवाब आपसे सुनना चाह रहा हूँ। ऐसा पहाड़ है, ऐसा है, ठीक है ना? यही ब्लाइंड पर्सन खड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि ब्लाइंड पर्सन को टॉप पे चढ़ना है, क्या वो चढ़ सकता है या नहीं चढ़ सकता है? चढ़ सकता है। कैसे चढ़ेगा? उसके पास जो हाथ है उससे वो चारों तरफ हाथ को लगाएगा और जो जगह उसे ऊंची नजर आएगी वहां चढ़ जाएगा। आप ये मत सोचेंगे वो प्रैक्टिकली चढ़ सकता है नहीं चढ़ सकता, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। वो इस जगह पे हाथ लगाएगा, 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 वो इस जगह पे, और उसको पता चलेगा ये जो जगह है ना, ये वाली यहाँ पर, ये टॉप पर है मुझसे बेहतर। ऐसा ही है नहीं है? तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब उसको टॉप पे चढ़ना है। तो अगर स्टिक होती तो स्टिक से भी उसको टटोल, मतलब ये पता चल जाता है कि ये ऊपर जा रही है जगह। ये बात समझ में आई या नहीं आई? फिर जब वो यहाँ आएगा, अब ब्लाइंड पर्सन यहाँ पर है, अब वो चारों तरफ, मतलब जितने भी उसके हैंड्स हैं वो चारों तरफ पांचों तरफ देखेगा और उसको ये जगह टॉप पे नजर आएगी। इज इट ओके और नॉट? बाकी सारी जगह अपनी पोजीशन से नीचे नजर आएंगी। उसका टारगेट क्या है? टॉप पे चढ़ना। फिर वो जब यहाँ आएगा तो उसको ये जगह ऊपर नजर आएगी। ऐसा ही है? तो इसका मतलब है, मेन जो चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये थी कि ब्लाइंड पर्सन अपने नेबर्स में से बेस्ट को सिलेक्ट करके ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब ब्लाइंड पर्सन स्टेप बाय स्टेप तो डेफिनेटली जाएगा ही, लेकिन अब, हाँ, अब मैं थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लाइंड पर्सन है, उसने अपने चाइल्ड जनरेट किए। चाइल्ड का मतलब है उसके नेबर्स। ऐसा ही है? उन नेबर्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, बेस्ट वैल्यू है, उसको चूज करके उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। ये लॉजिक समझ में आ गई इतनी सी? ये ब्लाइंड पर्सन है, मतलब ये इसकी करंट स्टेट है और ये इसके 4 चाइल्ड हैं। ये खुद खड़ा हुआ है 12 पे, सुन तो ले बेटा, ये 12 पे खड़ा हुआ है। ये इसके नेबर की वैल्यू 9 आई है, ये इसके नेबर की वैल्यू 10 आई है, ये इसके नेबर की वैल्यू 7 आई है और ये इसके नेबर की वैल्यू 14 आ गई है। ऐसा ही है? तो ये अपनी पोजीशन चेंज करके इधर चला गया। इज इट क्लियर? नेबर का मतलब क्या है? चाइल्ड जो जनरेट हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसा ही है ना? अच्छा, इट्स नॉट अबाउट, अच्छा एक चीज और समझ लें, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जहां पर हमारे लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू अच्छी होती है। सही कह रहा हूँ गलत? मतलब ये जो मैंने 14 चूज किया है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जहां पर मिनिमम वैल्यू अच्छी होती है हमारे लिए। सही कह रहा हूँ गलत? जैसे कि 8 टाइल पजल में मिसप्लेस टाइल्स, मिनिमम वाला अच्छा होता है ना? अब आप उसमें भी यही कॉन्सेप्ट रखें क्या, हिल ही है, हिल, लेकिन हिल ना नेगेटिव वैल्यू पे काम कर रहे हैं। हिल है लेकिन आप नेगेटिव वैल्यू पे काम कर रहे हैं। मतलब क्या है कि उस तरह की प्रॉब्लम में आपको कम वाली वैल्यू को चूज करके ऊपर बढ़ना है। बढ़ना ऊपर ही है क्योंकि हिल क्लाइंबिंग नाम है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को चूज करके आप ऊपर बढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए कोई सर्च ट्री मेंटेन नहीं हो रही क्योंकि ऊपर चला गया, इसको नहीं याद पीछे क्या था। द नोड नीड ओनली रिकॉर्ड द करंट स्टेट। आपने सिर्फ करंट स्टेट याद रखनी है। आप यहाँ पहुंचे, आप यहाँ आए और यहाँ पर आके अपने इसके चाइल्ड जनरेट किए, बाकी सबको आप भूल गए। ठीक है? अब जो बात है वो ये है कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो ये देखें प्रॉब्लम,
बड़ा आसान एल्गोरिथम है, यही एल्गोरिथम है ये जो मैंने आपको बताया, यही एल्गोरिथम है। इसमें मसले क्या हो सकते हैं ये देखिए। सही है भाई, ये ऐसे है, यहां तक पहुंच गया ब्लाइंड परसेंट, ऐसे ही है। अब यहां पर जब अपने सराउंडिंग में देखेगा तो उसको अपने से बेहतर वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो फिर वो क्या करेगा? नहीं, आप एल्गोरिथम पे रहें अली, आप एल्गोरिथम पे रहें, एल्गोरिथम पे रहें। हाँ, टॉप समझेगा, सवाल का जवाब ये है कि वो उसको टॉप समझ लेगा। इज इट क्लियर? ये सवाल है, वो ये समझेगा कि मैं टॉप पे आ गया हूं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्या? ब्लाइंड। ब्लाइंड क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि वो रास्ता तो याद रख ही नहीं रहा ना। तो वो यहाँ पर खड़ा होकर समझेगा कि यार मेरे चारों तरफ तो नीचे की जगह है, तो मैं इस वक्त टॉप पे मौजूद हूँ। टॉप का मतलब क्या है? रुक तो जाए बेटा, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। टॉप का मतलब है वो ये समझेगा कि ये मेरा आंसर है। इज इट क्लियर? टॉप का मतलब क्या है कि वो ये समझेगा ये मेरा आंसर है, और वो इसको आंसर डिक्लेयर करने की कोशिश कर देगा। इज इट क्लियर और नॉट? अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो वो इसको आंसर समझेगा और कहेगा कि भाई मैं तो अपने आंसर पे आ गया। अब दो तरह की सूरत हाल हो सकती है। एक सूरत हाल क्या है कि ये जो ब्लाइंड पर्सन है इसको आपने बता दिया हो कि टॉप कहां पर है, ठीक है, या आपने ना बताया। तो पहली सूरत हाल देख लेते हैं कि भाई इस ब्लाइंड पर्सन को आपने बताया कि टॉप कहां पर है। इसको मतलब आपने बोला कि भाई टॉप जो है वो आपका है, आपका टॉप मौजूद है 48 पर, 48 पे मौजूद है, ठीक है, और ये खड़ा हुआ है इस वक्त 32 पे। तो ये बोलेगा भाई चूंकि मैं 32 पे खड़ा हुआ हूँ लेकिन मेरा आंसर तो 48 था, तो भाई मैं आगे तो जा नहीं सकता, तो मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ अपना न्यूमेरिकल, और मैं कहता हूँ मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करके दे। इज इट क्लियर? पहला केस जिसमें आपको आंसर पता हो, वो ये कहेगा कि भाई मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मेरा एल्गोरिथम जिस तरह से काम कर रहा है वो मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आगे बढ़ सकूं। इज इट क्लियर? तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एल्गोरिथम खत्म करें, मैं आपको आंसर लाके नहीं दे रहा। इज इट क्लियर? दूसरा केस क्या हो सकता है, इसको पता ही ना हो आंसर कहां पर है। तो दूसरा केस जो इसको पता ही नहीं है ये आंसर कहां पर है, तो वहां ये इसको आंसर डिक्लेयर भी कर सकता है। इज इट क्लियर? ये दो प्रॉब्लम्स आ गई, ये बात समझ में आ गई? ये प्रॉब्लम कहलाती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये प्रॉब्लम बेटा आपका कहलाती है, क्या कहलाती है? ये प्रॉब्लम आपकी कहलाती है लोकल मिनिमा। क्या कहलाती है? लोकल मिनिमा। कि लोकल मिनिमा के अंदर फंस जा, लोकल मैक्सिमा, सॉरी इस केस में मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। इसकी मिसाल कैसी है कि भाई मेरे सराउंडिंग में 5 स्टूडेंट है, मैंने हमेशा समझाया है, और उसमें सबसे बेहतर जीपीए आ रही है 3.5। मेरी क्लास के अंदर सबसे बेहतरीन जीपीए 3.6। मैं कहूँ भाई कीट की सबसे बेहतरीन जीपीए 3.6 है, मैं लोकल मैक्सिमा के अंदर फंस गया हूँ, क्लास से बाहर ही नहीं गया। हो सकता है दूसरी क्लास में किसी की 3.8 होती, कोई फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट होता और सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट होता तो उसकी ज्यादा होती। तो लोकल मैक्सिमा समझ में आ गया? ये आपकी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट कि आप हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, क्योंकि आप तो इनिशियल स्टेट कहीं से भी ला सकते हैं ना, आपको गिवन होती है, तो हो सकता है आप यहां से स्टार्ट करते, तो हो सकता है आपको आंसर मिल जाता। तो चूंकि आपको पाथ तो चाहिए ही नहीं, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के केसेस में आप फंस रहे हैं तो उसके सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो लोकल मैक्सिमा समझ में आ गया? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ग्लोबल मैक्सिमम। हमें क्या चाहिए? ग्लोबल मैक्सिमम। ये दोनों समझ में आ गई चीजें? अच्छा, ये जो लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा है, ये वर्ड आप मैक्सिमा का जब यूज करेंगे, बेटा लोकल मैक्सिमा जो मैं इतनी देर से समझा रहा था ना आपको
कि आपका आंसर टॉप पर है और आप किसी छोटी जगह पे खड़े होके समझ लें कि ये मेरा आंसर है, तो ऐसे केसेस में लोकल मैक्सिमा का वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? बेटा मैं बता दूंगा ना आपको इसके लिए क्या करेंगे, अभी तो और इश्यूज भी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर ऐसे प्रॉब्लम जिसके अंदर मिनिमम वैल्यू अच्छी होती है, ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर मिनिमम वैल्यू अच्छी होती है, तो वहां पर आप लोकल मैक्सिमा का वर्ड यूज नहीं करते, आप यूज करते हैं लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा का वर्ड। क्लियर हो गई बात? मतलब मैक्सिमा जब यूज करते हैं जब बेस्ट वैल्यू अच्छी होती है, बेहतर वैल्यू, बड़ी वैल्यू अच्छी होती है, और मिनिमा का वर्ड जब यूज करते हैं जब स्मॉलेस्ट वैल्यू अच्छी होती है। तो हम ज्यादातर ना मैक्सिमा का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हिल के कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम, फर्स्ट करें आप ऐसे कहीं चढ़ रहे हैं, ये एल्गोरिथम है ऐसे, आप यहां पहुंचे, फर्स्ट करें ये वैल्यू आ गई 12, आपने इसके सराउंडिंग में देखा, फिर बेहतर वैल्यू 12 है, फिर सराउंडिंग में देखा बेहतर वैल्यू 12 है, फिर सराउंडिंग में देखा तो बेहतर वैल्यू 12 है, फिर सराउंडिंग में देखा तो बेहतर वैल्यू 12 है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने नेबर्स में जब भी देख रहे हैं वही चीज आपको रिपीट हो रही है जो आपने पिछली स्टेट में बेहतर देखी थी। ये बात समझ में आई? जबकि आंसर आपका कुछ और है। इज इट क्लियर? मतलब आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है कुछ आइट्रेशन तक, आप थक गए यहां पर आगे, आपने बोला भाई मुझे तो लग रहा है यही आंसर है यार। इज इट क्लियर? तो इसमें भी वही दो चीजें हैं कि आंसर पता होगा तो आप कह देंगे कि भाई मैं इसमें स्टक हो गया हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर आंसर नहीं पता होगा तो आप इसको आंसर डिक्लेयर कर देंगे। इज इट क्लियर? बेटा सबसे पूछ रहा हूं, ये जो चीज कहलाती है इसका नाम है, इसका नाम है, कामनी डायग्राम दिखा दूं ना मैं आपको, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा समझ में आ गया। ये कहलाता है शोल्डर या फ्लैट, शोल्डर कहलाता है या फ्लैट कहलाता है, ठीक है। अरे भाई जाने दो मुझे, एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा ना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ग्रीडी कैसे हुआ, अभी तो चल रहा है ना एल्गोरिथम, अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। जब ये एल्गोरिथम होगा ना कि भाई मैंने हिल क्लाइंबिंग पढ़ा दिया, आगे बढ़ते हैं, तो आप बोलिएगा सर ये ग्रीडी कैसे हुआ। खत्म तो करने दें मुझे मेरी बात, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई कि ये फ्लैट या शोल्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। दोनों चीजें समझ में आई। इसका जो इवैल्यूएशन फंक्शन है, वही जो फंक्शन होता है वो कॉस्ट को कैलकुलेट करता है आप क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ क्वालिटी। मतलब वी आर नॉट आफ्टर क्वालिटी, वी आर आफ्टर क्वांटिटी। क्या हम सब्जेक्टिव वैल्यू, जो हमारी ऑब्जेक्टिव वैल्यू बेहतर होनी चाहिए हमारे लिए, हम उसके पीछे जा रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि क्वालिटी क्या है। तो हो गया ग्रीडी शादिर, हो गया ग्रीडी। ये कुछ सोच ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ सामने की बेहतर वैल्यूज को देख रहा है और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आगे जाके हो सकता है वो रास्ते से न जाते हो। हिल है, हिल पे एक रास्ता थोड़ी होता है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। हम तो आपको वन डायमेंशनल दिखा रहे हैं ना, ऐसे करके दिखा रहे हैं, ऐसे करके। लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखें तो इधर से भी रास्ता होता है, इधर से भी रास्ता होता है पहाड़ पे। ऐसा है या नहीं है? अभी तक किसी ने ये सवाल पूछा ही नहीं था। ये देखें ये वाला, तो सर ऐसे केस में क्या करना होगा तो फर्स्ट करिए मैं 12 पे खड़ा हूँ, यहाँ 13 आ जाए, यहाँ 8 आ जाए और यहाँ 15 आ जाए। सर मुझसे बेहतर तो दो हैं, सर मुझसे बेहतर तो दो हैं। अब बताया मैं किसको चूज करूं। तो ये 15 पे जाएगा, ये सबसे बेस्ट को चूज करेगा। इज इट क्लियर? लेकिन हो सकता है 15 से रास्ता ना हो, 13 से रास्ता हो, फिर बात समझे। तो ये ग्रेडी इसलिए कहलाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देखें, व्हेन देयर इज मोर देन वन बेस्ट सक्सेसर टू चूज फ्रॉम द एल्गोरिथम कैन सिलेक्ट अमंग देम एट रैंडम। तो ये सबसे बेस्ट को चूज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो बेहतरी क्यों नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। तो आई बिलीव कि आपको हिल क्लाइंबिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम सिंपल सा एल्गोरिथम देखें तो देखें क्या कह रहा है।
हिल क्लाइंबिंग है, प्रॉब्लम को इनपुट लिया, रिटर्न द स्टेट दैट इज लोकल मैक्सिमम, क्योंकि हमें रिटर्न की लोकल मैक्सिमम ही करेगा, हमें गारंटी नहीं है कि ग्लोबल है या नहीं। सिर्फ दो चीजें चाहिए लोकल वेरिएबल में, करंट और एक नेबर। ये देखें, करंट नोड को करंट स्टेट बना ली, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से डिजाइन कर ली। लूप क्या कर रहा है, नेबर में से, मतलब आपकी करंट स्टेट के जो नेबर हैं उसमें से सबसे बेस्ट नेबर को सिलेक्ट करके नेबर के वेरिएबल में डालना है। मतलब क्या है कि मेरी करंट स्टेट के 5 चाइल्ड थे, उसमें से सबसे बेस्ट को सिलेक्ट करके किसमें डाला, नेबर में, और नेबर की वैल्यू को करंट स्टेट की वैल्यू से कंपेयर कर रहा है। मतलब क्या, ये देखें मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये 12 लिखा हुआ है, इन सब में सबसे बेहतर 9 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 13 को यहाँ से उठा लेगा, नेबर में 13 चला जाएगा और 13 को कंपेयर करेगा करंट वैल्यू से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो करंट स्टेट को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज और वरना नेबर को अपडेट कर देगा करंट। मतलब क्या है कि अगर 13 12 से बड़ा है तो अपडेट कर दो करंट को इधर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्गोरिथम वापस 12 को रिटर्न कर देगा। मतलब क्या है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये वाली, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है 3। अब बताएं सबसे बेहतर कौन है, इन चारों में सबसे बेहतर कौन है, इन चारों में सबसे बेहतर है 10। ऐसा ही है, ये 10 यहां पर आ गया, ये 10 कंपेयर हुआ किससे, 12 से, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू ही क्योंकि आपकी जो नेबर की वैल्यू है वो छोटी है किससे, करंट से, तो करंट को आंसर रिटर्न कर देगा, मतलब बोलेगा 12 भी मेरा आंसर है। अगर ऐसा नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स होती है, तो करंट स्टेट को अपडेट करके इसमें ले आएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है किस चीज का, हिल क्लाइंबिंग का, एल्गोरिथम का। अच्छा जी, अब आपका सवाल देखें, ये एक एग्जाम्पल है हिल क्लाइंबिंग की, जिसमें आप मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। पूरी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं हुई थी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हमने एक एग्जाम्पल की हुई है। ये देखें, ये इनिशियल स्टेट है आपकी, ये गोल स्टेट है। मुझे बताएं इसके कितने चाइल्ड बन रहे हैं इस वक्त, इनिशियल स्टेट के कितने चाइल्ड पॉसिबल है, गौर से देखिए बेटा, 3 पॉसिबल है। एक में आप 6 को ले आ सकते हैं ब्लैंक जगह पे, एक में 5 को और एक में 7 को। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? तो अब मुझे बताइए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ वो बनाई है जो डिजाइन, मतलब जो ये 7 को इधर लेके गए तो ह्यूरिस्टिक की वैल्यू आ रही थी 4। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, इससे मैच कर लीजिएगा कि कितने टाइल अपनी जगह पे, 3 नहीं है, 4 और 5 नहीं है, 6 7 अपनी जगह पे, 8 नहीं है। ठीक है, तो 3 4 5 8, तो ये 4 वाली आ गई। इसमें 6 को इधर लेके गए तो 6 आ गई थी वैल्यू, इसमें 7 को इधर लेके गए तो 5 आ गई थी। इसको आप कंप्लीट बना के घर पे देख लीजिएगा। तो एक ह्यूरिस्टिक है 6, एक है 4, तो सबसे बेहतर कौन सा है, 4 वाला, तो इन्होंने 4 को चूज कर लिया। इसी तरीके से अगर फर्दर आगे बढ़े तो फिर इसके कितने चाइल्ड बन रहे हैं, 2, नीचे लेके जा रहे हैं, एक में 7 को वापस इधर, तो इसमें एक ह्यूरिस्टिक 5 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। इस तरीके से पूरी एग्जाम्पल को उन्होंने कंप्लीट किया। तो देखें, हिल क्लाइंबिंग की मदद से आपका आंसर आ गया एल्गोरिथम का। इज इट क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? अभी खत्म नहीं हुआ ये। अब सवाल ये आता है कि सर हमें हमें ये जो आपने इश्यूज बताए ये रिजॉल्व कैसे होंगे, क्या क्लियर नहीं है, मास क्या क्लियर नहीं है, जल्दी बताओ। बेटा ये मैं कितनी दफा ये एग्जाम्पल करवा चुका हूँ। मैंने आपसे ना पहली क्लास में इसीलिए कहा था कि मैं बार बार ना ये 8 टाइल, एन क्वीन, टिक टैक टो की एग्जाम्पल यूज किया करूंगा। तो अब अगर आप मुझे उस एग्जाम्पल को यूज करते हुए ये बोलें कि मुझे 8 टाइल नहीं आता तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने शुरू की क्लासेस में आपको पहली और दूसरी तीसरी क्लास में बार बार ये एग्जाम्पल करवाई थी।
आपको क्या चीज मसला कर रही है? आप सीरियस डायरेक्टली वो चीज बता दें जो आपको इशू कर रही है। आप इस स्टेट के चाइल्ड जनरेट कर दें, चाइल्ड का मतलब है जो उसके नेबर हैं, तो एक में 6 इधर आ सकता है, एक में 7 इधर आ सकता है और एक में 5। इन्होंने सिर्फ जगह की कमी की वजह से एक स्टेट बनाई है, अदरवाइज इनको 3 बनानी थी। ये देखो, जिसमें एक में 6 इधर आता, एक में 7 इधर आता। जब 6 इधर आएगा और ह्यूरिस्टिक कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 6, 6 डायल अपनी जगह पे नहीं है। जब आप 6 इधर मूव कर देंगे तो इसमें और इसमें 6 डायल अपनी जगह पे नहीं होंगे। जब आप 7 इधर कर देंगे तो इसमें जो 7 इधर करने के बाद स्टेट बनेगी और इसमें 5 टाइल्स अपनी जगह पे नहीं होंगे। इज इट क्लियर? आप खुद सॉल्व कर लें। प्रधान भाई, मसला ये है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ना, हमारे लिए सीखने के लिए ना प्रधान, कभी भी मुझे ऐसा लगता है सीखने के लिए ना हम पे कोई डंडा नहीं होना चाहिए। हम पे ये नहीं होना चाहिए कि सर देंगे तो ही मैं करूंगा या करूंगी। आप कर ले, मुझे सेंड कर दे, मैं आपको क्रॉस वेरीफाई कर दूंगा। कभी भी ना यूनिवर्सिटी में कोई भी काम ना रिवॉर्ड के लिए ना किया करें, अपनी लर्निंग के लिए करें। आप ये सोचें कि भाई असाइनमेंट मिलेगा और 5 नंबर मिलेंगे तो ही मैं करूंगा ये काम, तो मेरे हिसाब से तो फिर बेकार है। आप खुद करें, कोई एक एग्जाम्पल उठा लें कोई ट्री वाली उड़ी की और उसके सारे एल्गोरिथम लगा दें और मुझे बात बता दें उसका। डेफिनेटली मैं दूंगा आपको असाइनमेंट, लेकिन वो मुझे पता होता है कि कब कब कौन सी चीज देनी है। वी आर इन द लास्ट ईयर ऑफ आवर डिग्री ना, तो हमें बेसिकली लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। तो मैं अगर आपको क्लास में असाइनमेंट ही देता रहूंगा समझाने के बजाय, वो चीज फिर ज्यादा हो जाएगी। मैं 3 असाइनमेंट देता हूँ, एक मैंने दे दिया, उसमें इतने मसले हुए थे लोगों को, अभी मैं दूसरा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो आप कोई भी एक ट्री उठा लें, जैसे मैंने आपको भी ए स्टार वाली ट्री करवाई थी, आप जरूरी थोड़ी है इस पे ए स्टार लगाए। आप घर में बैठे में फारिग, आपने बीएफएस लगा दिया, डीएफएस लगा दिया, यूसीएस लगा दिया इस पर। देखिए तो क्या होता है। एक इनिशियल स्टेट कंसीडर करें ए स्टार की, एक टाइल की, एक गोल स्टेट कंसीडर करें और उस पर 4-5 आइटरेशन करके देख लेंगे ट्री कैसे ग्रो होती है। मैं करवा भी चुका हूँ आपको, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ये देखें, इस तरह की ट्री भी हो सकती है, ये इसमें बहुत ज्यादा लोकल मैक्सिमा आ रहा है, बहुत ज्यादा ग्लोबल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, पहले ये देखें। ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक एन क्वीन पजल प्रॉब्लम का बोर्ड है। मुझे ये बताइए कि कितनी क्वीन एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, और जल्दी आंसर करना है, जल्दी। क्या कोई क्वीन किसी को अटैक कर रही है? जल्दी, इतनी जल्दी भी नहीं बोला था कि गलत आंसर दे दें। अगर हम रॉ वाइज क्वींस को नंबर असाइन कर दें, तो ये क्वीन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो क्वीन 1 जो है वो क्वीन 4 को अटैक कर रही है, और जब क्वीन 4 को देखेंगे तो वो क्वीन 1 को अटैक कर रही है। तो इसका मतलब है इस वक्त जो इसके अटैक्स हैं वो हैं 2। मतलब मैंने आपसे कहा था इसको आप ह्यूरिस्टिक कह सकते हैं। तो इस वक्त इससे कितने अटैक्स हो रहे हैं? 2 अटैक्स हो रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अब मेरा सवाल ये है कि भाई इन अटैक्स को खत्म करना है, तो क्वींस को ना मूव करना पड़ेगा। अब आप किसी भी एक क्वीन को मूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए कि आप इस क्वीन को, अच्छा क्वीन को मूव करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्वीन को डाउन करते हैं, डाउन करते हैं, इस जगह पे कर लेते हैं, तो ये क्वीन अब इससे अटैक हो गई।
इधर करते हैं, इधर करते हैं तो इससे भी अटैक हो गया, इससे भी अटैक हो गया, इधर करते हैं तो इससे भी अटैक, इससे अटैक हो गया और इससे अटैक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब है अगर इस क्वीन की पोजीशन में चेंज करता हूं तो अटैक्स बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। इज इट क्लियर? जी बेटा, पॉइंट समझ में आया? मतलब अगर इस बोर्ड के मैं चाइल्ड बनाने की कोशिश करूं तो जितने भी चाइल्ड है, फर्स्ट करें इस क्वीन को मैं ऊपर कर रहा हूं तो ऊपर करूंगा तो देखिए ये यहाँ अटैक करेगी और यहाँ भी करेगी। इस क्वीन को मैं नीचे करूंगा तो ये यहाँ अटैक करेगी। इस क्वीन को मैं इधर करूंगा तो ये यहाँ कोई अटैक नहीं हो रहा, लेकिन इससे फायदा नहीं है। देखिए फायदा क्या है, आप उस क्वीन की पोजीशन चेंज करेंगे ना जो जिसको अटैक हो रहा है, तो या तो इस क्वीन को चेंज करें या इस क्वीन को चेंज करें। इसको ऊपर करेंगे तो ये इससे अटैक करेगी, इससे भी अटैक करेगी, नीचे करेंगे तो ये इससे अटैक करेगी, इससे करेगी, इधर करेंगे तो ये इससे अटैक। इसका मतलब है इन दोनों क्वींस की पोजीशन को अगर मैं चेंज करता हूँ तो मेरा लोकल मतलब मेरा जो अटैक है वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके चाइल्ड बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं इसके चाइल्ड बनाने की कोशिश करूं कि ये एक स्टेट है और इसके चाइल्ड फर्स्ट करें 8 बन रहे हैं, 8 4 इसके चाइल्ड, 4 इसको मूव करने से और 4 नीचे वाली को मूव करने से, तो ये 8 चाइल्ड बन रहे हैं। इन 8 चाइल्ड की वैल्यू जो है वो मेरी 2 से ज्यादा ही आ रही है। अभी इस वक्त मेरी वैल्यू क्या है, 2। जब मैं इन 8 चाइल्ड को जनरेट करके वैल्यूज निकालूंगा तो मेरी ये वैल्यू 2 से ज्यादा ही आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस वक्त ये बोर्ड लोकल मिनिमम में फंसा हुआ है। किसमें फंसा हुआ है? लोकल मिनिमम में। समझ में आ गई बात? तो देखें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ब्रेक के बाद हम ये देखेंगे कि सर चलें प्रॉब्लम्स को समझ में आ गई कि लोकल मिनिमा क्या होता है, फ्लैट या शोल्डर क्या होता है। सर इसको ओवरकम करने के लिए क्या हिल क्लाइंबिंग के अंदर कोई रीजन है, कोई लॉजिक्स हैं? तो बिल्कुल है, लेकिन वो हिल क्लाइंबिंग की इनहेंसमेंट कहलाती है जो कि हमारे कोर्स में शामिल है और हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर प्योर हिल क्लाइंबिंग आपने लगाया तो वो यही है जो मैंने आपको बताया। तो आई बिलीव कि यहाँ तक सबके सब समझ में आ गया होगा, और कोई चीज होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे टाइमली। ठीक है? इज इट क्लियर? तो सवाल यहां तक बेटा? सर लोकल कोई सवाल नहीं है बेटा? कंफ्यूजन जो होती है ना वो कैसे रिजॉल्व होती है? वो ऐसे होती है कि ब्रेक आया है, आप ब्रेक में वो पूरी सूरत हाल अपनी कॉपी में बना लें जहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर वो आप सही बना लेंगे तो सही हो जाएगा, अगर आप गलत बनाएंगे तो मुझे दिखा दीजिएगा। हम लोग मिल रहे हैं ब्रेक के बाद 25 मिनट्स में।